हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज बेसिकली आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, मतलब विधि प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, लो एंट्रेंस एग्जाम, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 50 जो क्वेश्चन है आपके हिंदी के जो बार बार जो रिपीटेड होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हिंदी के 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके हिंदी के, तो उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में करेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं इस अपने चैनल पर लॉ रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो आज के इस में करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आ सकते हैं। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो क्योंकि अगर बीच में वीडियो को तो आप छोड़ दोगे तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना नहीं जाओगे। लेकिन हाँ, तो लीगल कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं। अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए 50 क्वेश्चन है एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड करते हैं जैसे कि क्वेश्चन 1 से 5 में दे रखा है कि आपको कि पर्यायवाची शब्द बताना है आपका, कि पर्यायवाची शब्द। तो करते हैं जैसे कि पहले में दे रखा अनुपम का पर्यायवाची क्या है। तो इसमें दे रखे हैं आपके सुंदर, गुड, अद्वितीय, विमल। तो डियर जो अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो अद्वितीय, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें दे रखे हैं नंदाकिनी, पियूद, नदी, कालिंदी। तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नंदाकिनी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बारे में। ये भी पर्यायवाची शब्द है। तो जल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वारी, जल्दी, सर, तटनी। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है वारी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसमें पूछा है मौज, जो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द क्या है। मौज, पीयूष, गरल, सलील। तो डियशन जो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो पीयूष है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमको और भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि संगम का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो संगम का जो पर्यायवाची शब्द इसमें ऑप्शन दे रखे हैं निर्मल, आवास, मिलाप, निश्चल। तो संगम का पर्यायवाची शब्द है मिलाप। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने पहले ही राइट के ऑप्शन लगा रखे हैं, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपका। इसमें मैंने उसमें जो पेपर करके आए थे स्टूडेंट, तो उसने पहले ही अपनी टिक कर रखे हैं राइट आंसर। तो आप ये नहीं समझा कि पहले ही मतलब बता रहे हैं, तो इसमें पहले ही से ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है, बेसिकली होता क्या है कि जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो अपना जो पेपर कराते हैं वो देते नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 के बारे में। तो वे तो हो गए पर्यायवाची शब्द। अब बात करते हैं हम 6 से। इसमें जो दस्तक दिया है वो दिया है आपका, वो आपको शुद्ध विलोम शब्द छाड़ने हैं, शुद्ध जो विलोम शब्द छाट कर लिखना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो नीरस का जो विलोम शब्द क्या है वो प्रवास, सरस, उल्लास, प्रतारक। तो क्या है आपका नीरस का, वो है सरस। एंड क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है। माता, शिष्य, पिता, भाई। तो गुरु का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शिष्य। पर्यायवाची वो विलोम शब्द मतलब उल्टा, विलोम का शब्द विलोम का होता है मतलब उल्टा। जैसे कि आप अगर आप मतलब कोई मतलब जैसे रात का उल्टा क्या है दिन, झूठ का उल्टा क्या सच। तो इस तरह के जो आपके विलोम शब्द होते हैं ये तो आप बेशक भी अपने आप बना के बता सकते हैं कि ये कितने इजीली क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसी टाइप के आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है औचित्य। औचित्य का विलोम शब्द क्या है। अक्लिप्त, नाकामी, अनिश्चित्य, असोच्य। तो औचित्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो अनिश्चित्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हर्ष। हर्ष का जो विलोम शब्द क्या है। लोभ, विषाद, निषाद, उत्साह। तो डिशन जो आपका हर्ष का जो विलोम शब्द है वो है विषाद।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है। तो सौभाग्य का विलोम शब्द में आपको सुन रखे हैं भाग्यवान, विपत्ति, दुर्लभ, दुर्भाग्य। तो सौभाग्य का जो पर्यायवाची शब्द है दुर्भाग्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11 से 15 में पूछा है आपका वाक्यों के लिए एक शब्द, मतलब एक शब्द बताना है। एक आपको एक मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा सेंटेंस की तरह, उसका आपको एक शब्द बताना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है जिसके हाथ में वीणा हो उसको क्या कहते हैं। तो वीणाधारी, वीणा ढोने वाला, हस्तवीणा या वीणा पाणी। तो वीणा पाणी कहते हैं आपको जिसके हाथ में वीणा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं वीणाधारी, तो पेन थोड़ी रखिए, वीणा पाणी हो सकता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 13 के बारे में बात करेंगे। सो गाइज क्वेश्चन नंबर हम 12 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है जिसके शिखर पर चांद हो उसे क्या कहते हैं। शेखर, चंद्रग्रहण, चंद्रशेखर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो डिशन जिसके शेखर पर चांद हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। क्या? चंद्रशेखर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। झीना या अपारदर्शक या पारदर्शी या दूरदर्शक। तो जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। पारदर्शी में देख सकता है, दूरदर्शी में देख सकता है जीना। मतलब ये तो मतलब जो आपका एक शब्द बताना, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है जितने भी बता रहे हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि बीता हुआ समय क्या कहलाता है। अतीत, वर्तमान, अदृश्य, दृश्यमान। तो ये तो आपके 10th साइंस में पढ़ाए जाते हैं बीता हुआ समय क्या कहलाता था। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अतीत कहा जाता है जो आपका बीता हुआ समय होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है जानने की इच्छा रखने वालों को क्या होता है। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं। जिज्ञासु, ज्ञानी या ज्ञातज्ञ। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है जो इसमें आ रहे हैं। तो जानने की इच्छा को हम जिज्ञासु कहते हैं, जो हमेशा मतलब जानने का हर वक्त जानने की इच्छा रखता हो। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के बारे में। तो इसमें 16 से 20 के बारे में क्या दिया गया, नीचे 4 कथनों को व्यक्त किया गया, सही वाक्य चयन कीजिए। तो एक आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको जो राइट जो वाक्य है वो आपको चयन कर उस पर टिक लगाना होगा। एंड होता है क्या है कि आपको एक जो आपको मिलती है जब लोअर एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें OMR सीट मिलती है। तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन इसमें दिए थे, तो उस 4 ऑप्शन में छाट के उस OMR सीट में आपको भरना होता है। तो जैसे कि भारत की जो वाक्य पथ कन्याकुमारी तक है, भारत का विस्तार कन्याकुमारी तक है, भारत का विकास कन्याकुमारी तक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, भारत का विस्तार कन्याकुमारी तक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा झोला घूटी पर रखा दो, झोला खुंटी पर टांग दो। तो वेरी इजी। तो आपको थोड़े से मात्रा का देखना, देखिए ये थोड़ी होता है झोला खूटी पर टांग दो, झोला खुट्टी पर टांग दो, झोला खूंटी पर बांध दो। तो वेरी झोला खूंटी पर टांग दो, ये तो आपकी डेली यूज होने वाले शब्द हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, झोला आपको खूंटी पर टांग दो। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो ये थोड़ा सा हमें 4th ऑप्शन कटा हुआ है। बेसिकली इसमें क्या राइट आंसर है, तुम आना तो मेरी पुस्तक लेते आना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के बारे में। तो थोड़ा जूम इन ज़्यादा हो गया, जूम आउट कर लेते हैं इसको। हाँ, जूम इन थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है हमने आपको कहा था, हमने आपसे कहा था, हमने आपको कहा था। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, हमने आपसे कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो 20 पूछा राम को बेहद बुखार था, ये नहीं है, राम को बहुत बुखार है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। तो इसमें क्या दे रखा है, नीचे 4 विकल्प रचयिताओं के नाम। इसमें क्या कहता है आपको, जैसे कि आपको हिंदी पढ़ी होती है उसमें आपकी जो रचना होती है तो उनके जो नाम होते हैं, उनके किसने इसकी रचना की, जो उसके लेखक राइटर होते हैं उसके बारे में बताना। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपके आई थिंक 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़े होंगे। एंड बात करते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम 21 के बारे में। तो उसने पूछा बिहार सतसई किसकी रचना है। तो बिहार सतसई आपकी बिहारी जी की रचना है और किसकी है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। एंड बात करें 22 के बारे में। तो उसने पूछा चुपते चौपते किसकी रचना, ये अरिहोद की रचना है।
एंड बात करते हैं 23, 24 एंड 25 के बारे में। तो 23 में पूछा सूरसा वाली सूरदास की है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कामयानी जयशंकर प्रसाद की, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर मैंने रिटेल से अपनी एक ई बुक बना रखी है, अगर आपको उसको परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 639 या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा होगा या ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस पर मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे ई बुक को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, सारे के सारे आपको जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको उस ई बुक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसकी कॉस्ट है आपकी 99 रुपीज़। एंड उसमें आपको अलग से प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट उसमें भी अवेलेबल है। तो अगर आपको उस परचेस करना चाहते हैं उस ई बुक को, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है व्हाट्सएप नंबर की, एंड आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे कि दीपशिखा किसकी रचना है, ये महादेवी वर्मा की है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 30 के बारे में। तो इसमें क्या पूछा, निम्न प्रश्नों में से शुद्ध कर वैकल्पिक शब्द दिए गए, शुद्ध का चयन, तो इसमें भी शुद्ध का मतलब चयन करना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो 26 में पूछा है कि हाथ मलना का अर्थ क्या है, हाथ फैलाना, मांगना, पराजय स्वीकार। तो हाथ मलना का जो आपका अर्थ होता है वो होता है पछताना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो अंधा होने का अर्थ होता है विवेक भ्रष्ट होना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में पूछा अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या। तो ये एक्चुअली मुहावरे होते हैं, उल्लू को पास रखना, मूर्ख को साथ ले लेना, या शर्मिंदा होना, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना तो इजीली है कि अगर तुम अपना काम किसी से निकलवाता हो, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेली रिपीटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो उसमें पूछा अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ क्या है। तो डियर स्टूडेंट, क्या है आपका अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ, ये आपको बताना है। तो वो होता है स्वावलंबी होना, ना कि जानबूझ कर विपत्ति में पड़ना, क्रोध में पड़ना या बहुत प्रिय होना। एंड हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो 30 में पूछा अमर वेल बनाना का अर्थ है। तो वो क्या है, लिपना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32, 34, 31 से लेकर 33 तक बात करेंगे। हाँ, यथाशक्ति में कौन समास है, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अवयवी भाव। तो यथाशक्ति में जो कौन सा समास है वो है अवयवी भाव। एंड 32 में जितेंद्र में कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास है आपका जितेंद्र में। पंचवटी में कौन सा समाज है, तत्पुरुष समाज है, नहीं 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 द्विगु समाज है। एंड अब बात करते हैं 34, 35 के बारे में। तो 34 के बारे में बात करते हैं उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। तो उज्ज प्लस वल, उत्त प्लस वल जल, हाँ उत्ज्वल, तो उत्ज्वल, उत्त प्लस जल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34। एंड 35 में पूछा आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है, आशी प्लस वाद। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से 34, 40 तक, 40 तक। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प को छांटकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको जो रिक्त स्थान है वो बनना है। तो साहित्य समास का होता है, क्या होता है, दर्पण। तो 37 थोड़ा ढका हुआ क्वेश्चन, हम डायरेक्ट 39 के बारे में, 38 के बारे में बात करेंगे। तो उसने पूछा आजकल उसका हाल कैसा है, मतलब पतला है, ढीला है, शीतल है, पतली है। आजकल उसका हाल पतला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड 39 पूछा कश्मीर की सुषमा इस लोक में तो है, अलौकिक है। एंड हाँ यस। एंड 40 एंड 41 के बारे में बात करते हैं। अब यह है मतलब इसमें आपका स्पष्ट देखा सत्य है कि सोने की चिड़िया भारत के पंख काट दिए गए। तो यह अपार सत्य है, मतलब अपार, ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं 41 के बारे में। तो इसमें पूछा तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवन काम भय से छारी छारा, उपरोक्त में कौन सा है, यह है रुद्र। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सो गाइस 42 में पूछा पुष्टि ग्राम वधु सियलसो कहो सवारे से सखी क्रवारे को हो, उपरोक्त में कौन सा रस है, ये भी रुद्र अलंकार है। एंड अब बात करते हैं 43 एंड 44 के बारे में। तो भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय। एंड निवेश किसका स्थायी भाव है, शांत रस का। काव्य की आत्मा है रस। अब 46 से 45 तक का इसमें पूछे, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले को लिखना है।
तो जिसमें आपको जैसे इंग्लिश में बोले तो स्पेलिंग एरर्स, इसी तरह इसके हिंदी में एरर्स दिए होते हैं। तो 46 में सुशील तो इसमें सुशील सही है, इसमें पुरुषार्थ सही है, एंड 48 में पूजनीय सही है, एंड 49 में रचयिता सही है, एंड 50 में जो आपका राइट है वो है कुशानन, ये सही है। एंड हाँ, ये तो रही ये बात। अगर आपको ई बुक चाहिए तो वो परचेस कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप में जुड़ता है। एंड हाँ, आप अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2024 प्रिपरेशन करने वाले। इसमें आपके 100 मतलब 50,000 नहीं, आई थिंक इसमें जो 1000 स्टूडेंट्स हैं जो आपकी जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट्स जो रिलेटेड नोट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस ग्रुप में डालते रहते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि मैं भी अपनी कुछ प्रैक्टिस सेट उसमें डालता रहता हूँ, एंड उसमें कुछ लॉ रिलेटेड कुछ भी डालता रहता हूँ। अच्छा, लॉ रिलेटेड कोई भी मतलब आपकी जो क्वेरी है, मतलब परेशानी होती है तो उस ग्रुप में सॉल्व हो जाती है। उसमें जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ने। एक और नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एडवोकेट, उसमें ऑल इंडिया सारे के सारे एडवोकेट हैं और उसमें जुड़ना चाहते हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड जो भी रिलेटेड आपके जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स पर जरूर शेयर करें जिससे कि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ, आपका इंग्लिश से रिलेटेड बनाऊँ या लीगल रीजनिंग से रिलेटेड बनाऊँ, किसी से भी बनाऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।